आज इस वीडियो में हमारे पास ओप्पो का रेनो 16 5G फोन है। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को आप डेली यूजेस के अंदर काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. इस फोन का एक नया फीचर आपको मिलता है स्नैप की। इस की से आप कुछ भी सेट कर सकते हो। बहुत सारे आपको एडवांस फीचर मिलेंगे इनको सेटअप करने के लिए। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद जब आप यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल करोगे तो स्नैप की पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको काफी डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। किसी को भी अगर आप सेलेक्ट करते हो उसके बाद आपको जो लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा ये की, तो इस तरह से जो भी आपने सेट किया है उसको आप इस तरह से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं जो आपके हिसाब से बेटर हो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन को इस तरह से आपको सेट करना पड़ेगा। इस तरह से ऑन कर सकते हो, इस तरह से इसको ऑफ कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक्सेस बिल्ट इन कन्वीनियंस पर क्लिक करना है। अब स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद स्क्रॉल करने पर सेक टू लॉन्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और टॉर्च सेलेक्ट कर लेना है। टॉर्च को ऑन करने के लिए सिंपल आप फोन को इस तरह से किया करोगे तो आपके फोन की टॉर्च ऑन हो जाएगी। फोन के अंदर आपको बहुत सारे एआई के फीचर भी मिलते हैं। कॉलिंग में भी आपको फोन के अंदर एआई फीचर मिल जाते हैं। इनको ऑन करने के लिए फोन की टॉर्च को ऑन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके जब सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एआई कॉल ट्रांसलेट का फीचर मिलेगा। इसमें क्लिक करने के बाद एआई की मदद से आप कॉल की जो समरी है वो बना सकते हो। लाइव कॉल ट्रांसलेशन फीचर ऑन करना हो तो यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। चाहो तो आप इसको भी ऑन कर सकते हो। एक स्टेप वापस आओगे तो फोन के अंदर यहीं पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी दिया जाता है। चाहो तो इस फोन के कॉल रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर सकते हैं। इस फोन में आपको ऐप आइकन स्टाइल चेंज करने का फीचर मिल जाता है। जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं उनको ऐप आइकन स्टाइल चेंज कर सकते हो। इसके लिए टू फिंगर से पिंचिंग करने को यहाँ पे वॉलपेपर एंड पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जिसके बाद आप साइड करोगे तो यहाँ पे आपको आइकन्स का जो फीचर वो देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करने पर आपको काफी डिफरेंट जो आइकन स्टाइल है वो देखने को मिल जाएंगे। किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आपके हिसाब से ठीक है। बाकी आप चाहो तो मोर पर क्लिक करके अगर कोई डाउनलोड करना चाहते हो तो इस फोन के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हो। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर मिल जाता है। किसी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। फोल्डर पर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद जब आप इनलार्ज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फोल्डर कुछ इस तरह से रिसाइज हो जाता है। बाकी और डिफरेंट तरीके भी आपको मिल जाते हैं। जैसे कि इसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करोगे तो इस तरह से इनलार्ज करना हो या फिर इस तरह का इनलार्ज करना हो तो वो भी आप इस फोन के अंदर कुछ इस तरह से कर सकते हो। सेम इस तरह से आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को भी रिसाइज कर सकते हो। उसके लिए आपको एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद इस तरह से रिसाइज करना है या फिर नीचे के लिए आप रिसाइज करना चाहते हैं या फिर आप इस तरह से उसको बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप इस तरह का भी इस फोन के अंदर कोई भी आइकन बनाना हो एप्लीकेशन का तो वो इस फोन में बना सकते हैं। फोन के बहुत सारे स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फोन के अंदर आपको फ्लेक्स थीम देखने को मिलती है तो उसको आप एडिट वगैरह भी कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फ्लेक्स थीम देखने को मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको काफी डिफरेंट फ्लेक्स थीम्स देखने को मिलती है। आप जिस किसी भी थीम्स को आप अप्लाई करते हो उस थीम को आप सेलेक्ट करोगे। अब जिसके फोन स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो फोन स्टाइल चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। बाकी इसको रिसाइज करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इसको रिसाइज करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं, लार्ज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी लॉक स्क्रीन पर जो आपको शॉर्टकट देखने को मिलते हैं चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके इन शॉर्टकट को रिप्लेस करना तो वो भी आप इस फोन के अंदर कर सकते हो। और इस फोन के अंदर जो स्क्रीन पर वॉलपेपर आपको देखने को मिलता है अगर आप चाहो तो उसको ब्लर वगैरह करना तो फोन के अंदर वो भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सिंपल आप वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टाइल, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जिसमें कितना ब्लर करना चाहते हो बैकग्राउंड वो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप एक स्टेप यहाँ से जब वापस आओगे तो कुछ और भी एडिट ऑप्शन देखने को, जिसके लिए आपको इस तरह से स्क्रॉल करने पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलेगा जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के डिफरेंट फीचर मिलेंगे। जैसे कि आप फ्लेक्स थीम को अप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्लॉक आपकी रहेगी जो कि इस तरह से आप सेलेक्ट करोगे। इसको ऑन करते समय इस तरह का आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस तरह का फ्लेक्स यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर ऑन कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट जो ऑप्शन है फ्लैग उसके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहो तो उनको भी सेटअप कर सकते हो। बाकी एक स्टेप और वापस आने पर कुछ और भी डिफरेंट फीचर दिए जाते हैं। जब आप मोड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे यूआई कलर चेंज करने का फीचर है। आप यहाँ पे किसी भी कलर को सेलेक्ट करना चाहे यूआई के लिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल चेंज करना हो जो कि डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिलता है एनिमेशन। जब जैसे फिंगरप्रिंट को अनलॉक कराते हो तो उस एनिमेशन स्टाइल को बदल सकते हो। फोन के अंदर एस लाइटिंग का फीचर भी दिया जाता है। जब नोटिफिकेशन आएगी तो साइड से लाइटिंग किस कलर की आपको शो करानी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको कॉलिंग का भी फीचर मिलेगा। कॉलिंग के लिए भी ऑन कराना हो तो यहाँ इस आइकन पर टिक कर दीजिए। अब कॉलिंग पे भी आपको ये एस लाइटिंग जो फीचर है वो देखने को इस फोन के अंदर मिल जाएगा। फोन में आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर मिलता है। अब जैसे कि इस साइड के एप्लीकेशन को एक्सेस करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वन फिंगर को अप कराओगे सभी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली नीचे को रह जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके उस ऐप को इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंचिंग करने के बाद होम स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा। जिसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने पर वो आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करना है। अब यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब इस तरह से एप्लीकेशन को एक्सेस करना हो तो आप करके सभी ऐप नीचे को रह जाते हैं, किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। इनके अंदर आपको एयर जेस्चर के फीचर मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल है। अब जैसे कि कुछ शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो
आप यूट्यूब देख रहे हो या फिर इंस्टाग्राम चला रहे हो जिसमें आप शॉर्ट्स वगैरह देखते हो, तो अपनी जो स्क्रीन है उसको स्क्रॉल कर सकते हो फोन को विदाउट टच किए। अब एग्जांपल जैसे कि आपको ये वाली स्क्रीन स्क्रॉल करनी है, तो आप इस तरह से पाम दिखाओगे इसके सामने। इस तरह से पाम दिखाने के बाद आपको सिंपल इस तरह से करना है, तो आपका स्क्रीन इस तरह से डाउन हो जाएगा, और इस तरह से दिखाओगे तो ऊपर करना हो तो आप इस तरह से ऊपर कर सकते हो। आप फोन को विदाउट टच किए जो फोन की स्क्रीन है इस तरह से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो। अगर ऊपर से नीचे की ओर करना तो इस तरह से दिखाने के बाद आपको इस तरह से डाउन करना पड़ेगा, तो फोन की स्क्रीन को इस तरह से आप डाउन भी कर सकते हो। तो ये काफी यूजफुल फीचर है, अगर आप इसको सेटअप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। इसके लिए इस फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जेस्चर एंड मोशंस पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको यहाँ पर एयर जेस्चर पर क्लिक करने के बाद एयर कंट्रोल वाली ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देना है। अब इस तरह से आप इस फीचर का यूज कर पाओगे। अगर आपको यही फीचर कॉलिंग में यूज करना हो तो यहाँ से क्लिक करके आप इस फीचर को भी ऑन कर दीजिए, तो कॉलिंग में भी कुछ इस तरह से कॉल वगैरह को आंसर करना हो तो वो भी इस फोन के अंदर आप कर सकते हो। फोन के अंदर आपको फाइल शेयर का एक डिफरेंट फीचर दिया जाता है। आप किसी फाइल्स वगैरह को शेयर करना चाहते हैं तो काफी डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको ये वाली फाइल्स कहीं पर शेयर करनी है तो इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे और जैसे ही नीचे की मूव करोगे तो ये पॉपअप खुल जाएगा, जिसमें आप किसी भी फाइल्स वगैरह को शेयर करना चाहते हो तो इस तरह से डाउन करोगे तो किसी भी फाइल्स को शेयर करना चाहते हैं तो इस तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पर डालना हो आप उसको इस तरह से क्लिक करके इस तरह से शेयर भी इस फोन के अंदर कर सकते हो। फोन के अंदर आपको बहुत सारे मोशन एंड जेस्चर के फीचर मिलते हैं। इनको सेटअप करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में और यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल करना है। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करने पर स्क्रीन ऑफ के जेस्चर मिल जाएंगे। यहाँ से इस फीचर को जब आप ऑन कर लेते हो तो ऑफ स्क्रीन पर ओ को ड्रॉ करके फोन की कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे, जिसके लिए इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब ऑफ स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करोगे कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। यहाँ से बी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने का फीचर मिलता है, जिसके लिए बी ड्रॉ करोगे फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए तो वो ऑन हो जाएगी। फिर यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल का भी फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो लॉक स्क्रीन पर 2 फिंगर को डाउन करके गाने को प्ले कर पाओगे। इसके अलावा अगर गाने के अलावा आपको कुछ भी मैन्युअली सेट करना हो तो यहाँ पे आपको वो भी ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि आप ए ड्रॉ करने से कुछ भी सेट करना चाहो तो स्क्रीन के अनलॉकिंग का ऑप्शन है, किसी को लगाना चाहो वो सेट कर सकते हो। इसके अलावा कोई एप्लीकेशन वगैरह सेट करना चाहो तो यहाँ पे फोन के सभी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है। किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो स्क्रीन ऑफ पे जैसे ही ए ड्रॉ करोगे जो आपने सेट किया वही एक्सेस हो जाएगा। बाकी 2 और भी डिफरेंट मिलेंगे एम और डब्ल्यू के, इनको आप सेट करना चाहो तो इनसे भी सेटअप कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने पर आपको डबल टैप करके स्क्रीन ऑन करनी हो ऑफ करनी हो तो इन दोनों फीचर को ऑन कर दीजिए। आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। नीचे की ओर आपको एक और डिफरेंट फीचर दिया जाता है वॉल्यूम बटन से फ्लैश लाइट ऑन करने का, जिसके लिए आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब जब कभी फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो ऑफ स्क्रीन पर वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। नीचे को कुछ और भी डिफरेंट फीचर आपको दिए जाते हैं, जैसे कि फोन में रेज टू वेक का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो रखे फोन को जैसे ही पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कॉलिंग के कुछ फीचर मिलते हैं, जैसे कि लिप टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर है। अगर आपने ये वाला फीचर ऑन किया हुआ है तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए आपको स्क्रीन से कॉल आंसर करने की जरूरत नहीं होगी। आप रिंग होते फोन को कान के पास ले जाइए, ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाएगी। फिर आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से मान लीजिए आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर आप उसी टाइम कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली रिसीवर में आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको फ्लिप टू म्यूट का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को भी ऑन कर लोगे तो फोन को म्यूट करना, फोन को फ्लिप करके रखोगे तो इस तरह से कॉल आते समय कॉल को म्यूट कर पाओगे। बाकी फोन में फ्लिप कवर यूज है, फ्लिप कवर से कवर कर दोगे तो इस तरह से भी आप कॉल को म्यूट कर सकते हो। फोन के अंदर एआई के बहुत सारे डिफरेंट फीचर मिल जाते हैं। आप जैसे कोई फोटो वगैरह एडिट करना हो, आप एआई की मदद से एडिट करना चाहो तो वो उस फोन के अंदर कर सकते हो। अब जैसे कोई फोटो वगैरह आपने क्लिक किया जिसको आप एडिट करना चाहते हो तो सिंपल आपको वो फोटो इस तरह से ऑन कर लेना होगा। एडिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफी डिफरेंट फीचर मिलते हैं, जैसे कि एआई एडिट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एआई की मदद से फोटो को रिकम्पोज करना हो तो वो फीचर मिल जाता है, फोटो को रिकम्पोज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी फीचर हैं, जैसे कि एआई इरेज का फीचर मिलेगा। अब जैसे किसी फोटो में से किसी चीज को डिलीट करना हो तो इस आइकन पर क्लिक करने के बाद जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे ये फोन उस चीज को डिटेक्ट करेगा और फोटो से आपकी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी फोटो से हटाना चाहते हो तो फोन के अंदर कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी एआई के कुछ और भी फीचर मिलते हैं, जैसे कि फेस पर आपको ग्लो सेट करना हो तो इस आइकन पर क्लिक करके आप एआई ग्लो वाले फीचर को ऑन कर दीजिए। अभी आपके फेस पर ग्लो सेट हो जाएगा, इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी फोटो आपका परफेक्ट क्लिक नहीं हुआ है, जैसे कि आपकी आंखें क्लोज हो गई हैं, तो आप ये सब भी सेट कर सकते हो, जिसके लिए आप इस आइकन पर क्लिक करोगे तो वो सब सेट कर पाओगे। फोटो की क्वालिटी कम लगती है तो इस आइकन पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। अब कोई आपका ब्लरी फोटो क्लिक हो गया है और दूसरा फोटो नहीं है आपके पास तो इस आइकन पर क्लिक करके उस ब्लर फोटो को भी आप चाहो तो ठीक कर सकते हो। किसी फोटो में स्मोक वगैरह आ गया है तो इस आइकन पर क्लिक करके फोटो में से स्मोक वगैरह को आप रिमूव कर सकते हैं। फोन में आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिलता है। किसी भी चीज को अगर गूगल पर सर्च करना चाहो तो वो भी इस फोन के अंदर कर सकते हो। अब जैसे कि आपको यहाँ पर किसी भी चीज को गूगल पर सर्च करना तो आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा, तो जो फोन का सर्कल टू सर्च फीचर है वो ऑन हो जाएगा। आप जिस किसी भी चीज के ऊपर
इस तरह से आप सर्कल करोगे वो आपका गूगल पर सर्च हो जाएगा। इसके बारे में जान सकते हो, अगर बाय वगैरह करना है तो देख सकते हो बहुत सारे आपके वेबसाइट भी देखने को मिल जाते हैं। कहीं से भी इसको परचेस वगैरह करना चाहो तो वो भी इस फ़ोन के अंदर कर सकते हो। सर्कल टू सर्च का एक और काफ़ी बढ़िया फीचर आपको देखने को मिलता है। किसी भी लैंग्वेज को अगर ट्रांसलेट करना चाहें तो वो इस फ़ोन के अंदर आप कर सकते हो। अब जैसे कि आपको कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेट करनी है तो सिंपल आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इस आइकन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। आपकी सभी भाषाएं देख सकते हो जो भी आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पर वो सब आपकी उसी में सेलेक्ट हो जाएंगी जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रखते हो। जैसे कि हिंदी आपने सेलेक्ट की है तो हिंदी में आपकी आ जाएंगे। इसके अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर सकते हो। सारी लैंग्वेज आपकी कुछ इस तरह से फिर उसको आप पढ़ पाओगे। फोन के अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिलता है। एक ही स्क्रीन पर दो ऐप एक साथ यूज करनी हो तो वो कर सकते हो। एप्लीकेशन को ऑन करने को थ्री बटन पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन को ऑन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करोगे तो दो एप्स एक साथ ऑन हो जाएंगे। इस आइकन पर क्लिक करके इनके बीच में चेंज करना कर सकते हो। चेंज एक ऐप को ज्यादा एरिया में चलाना हो तो वो भी इस फोन के अंदर आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिलेगा, किसी भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो में भी यूज कर सकते हो। इसके लिए एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद तीसरे बटन पर प्रेस करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको फ्लोटिंग विंडो भी मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करके फ्लोटिंग विंडो में भी इस एप्स को कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो। रिसाइज करना वो कर सकते हो, कहीं पर भी सेट करके यूज करना हो तो वो भी इस फोन में कर सकते हो। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार दिया जाता है। जब आप उसको यहाँ से क्लिक करके ऑन करोगे तो स्मार्ट साइड बार के अंदर भी बहुत सारे एप्लीकेशन सेट किए हुए मिलेंगे। इनमें से किसी भी एप्स को ऑन करोगे तो इसमें से भी जो भी एप्लीकेशन एक्सेस होगा वो आपका कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ही ऑन होगा। सभी एप्स का भी सपोर्ट मिलता है। इसको ऑन करने पर जब ऑल पे क्लिक करोगे फोन के सभी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, किसी भी एप्स को आप एक्सेस कर सकते हो। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी ऐप को डुअल करके यूज करने के लिए वो फोन की सेटिंग में जाने के बाद एप्स पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐप क्लोनर पर क्लिक करोगे, जिस किसी भी एप्स को क्लोन करना चाहते हो उसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। इस फोन को आप जब भी स्विच ऑफ कर सकते हो जब फोन का पासवर्ड वेरीफाई कराओगे। तो इस फीचर को पहले आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक कीजिए। जिसके स्क्रॉल करने पर आपको रिक्वायर पासवर्ड वाले जो ऑप्शन है उसको आपको ऑन कर देना होगा। इसको ऑन करोगे जब भी फोन को फिर स्विच ऑफ कर पाओगे जब फोन का पासवर्ड वेरीफाई कराओगे। बाकी एक स्टेप वापस आओगे, आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर जाओगे, स्क्रॉल करने पर आपको ऐप लॉक करना हो, हाइड करना हो तो बाय डिफॉल्ट ये फीचर भी मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको भी ऑन करा सकते हैं। इस फोन में आपको क्लियर वॉइस का फीचर मिलता है। आप जैसे कि ट्रैफिक वगैरह में वहां पे आप कॉलिंग में बात करोगे तो आपकी आवाज उस साइड एकदम क्लियर जाएगी। इस फीचर को पहले ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाने के बाद फोन के ऐप्स को ऑन करने के बाद फोन मैनेजर एप्लीकेशन को ऑन करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। जिसको क्लियर वॉइस पर क्लिक करके ये फीचर ऑन करना रहेगा। अब जब कभी ट्रैफिक में आप बात करोगे तो केवल आपकी आवाज जाएगी, बैकग्राउंड में जितना भी नॉइज होता है वो आपका डिसेबल हो जाएगा। आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को भी कस्टमाइज कर सकते हो। किसी भी कंट्रोल को डिफरेंट जगह पर सेट करके यूज करने के लिए आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। जिसके लिए किसी भी कंट्रोल को कहीं डिफरेंट जगह पर सेट करना हो, किसी को रिमूव करना हो, किसी को दूसरे को ऐड करना हो तो सिंपल आप वो भी इस फोन के अंदर कुछ इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। जिस किसी को भी ऐड करना हो आपको ऐड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है और किसी को भी हटाना हो वो भी हटा सकते हो और किसी फ्रेंड को ऐड करना हो तो वो भी इस फोन के अंदर आप कर पाओगे। अगर आपके फ्रेंड के पास है आईफोन और आपके पास है ओप्पो का डिवाइस तो आप उससे फाइल को ले भी सकते हो और उसको शेयर भी कर सकते हो। इसके लिए फोन के अंदर आपको ओप्पो शेयर दिया गया है। इसकी मदद से आप ये सब यूज कर पाओगे। जैसे कि आईफोन आपके फ्रेंड्स के पास तो उसको फाइल शेयर कर सकते हो और उससे रिसीव करना हो तो आप उससे रिसीव भी कर पाओगे। इसके लिए आपको आईफोन की फोन में ओ प्लस करके एप्लीकेशन आता है वो डाउनलोड कराना होगा, जिसके बाद इस फीचर का यूज कर सकते हो। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। आप जैसे कि कभी फोन एक हाथ से यूज करना हो तो वो इस फोन के अंदर कर सकते हो। इसके फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको पहले इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसको स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिल जाएगा वन हैंडेड मोड का फीचर, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर दीजिए। एक हाथ से यूज करने के लिए फोन वन फिंगर से डाउन करोगे तो फोन वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। एक स्टेप वापस आओगे, कुछ और भी फीचर आपको दिए जाते हैं यहाँ पर। जैसे कि फोन के अंदर ग्लव्स का फीचर है, इसको ऑन करोगे तो फोन को ग्लव्स पहन के भी चला पाओगे। फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है तो आप क्विक लॉन्च फीचर पे पहले इसको ऑन कर दीजिए। फिंगरप्रिंट की मदद से कुछ एप्स वगैरह सेट कर सकते हो। अनलॉकिंग के समय आपको फिंगर इस तरह से मूव करना पड़ेगा तो जो भी आपके एप्लीकेशन सेट किए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो इस फोन के अंदर ये कुछ अमेजिंग हिडन फीचर दिए जाते हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के वो काफी अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके पहले प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।